नमस्कार मित्रों, कभी भी आप किसी नेता से, पॉलिटिशियन से बात करिएगा, उनके मुंह से एक बात ज़रूर निकलेगी कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता की सेवा के लिए ही चुनाव लड़ना चाहता हूं या लड़ा हूं या जीत के आया हूं या चुनाव जीतना चाहता हूं। मैं जानना ये चाहता हूं कि सेवा करने के लिए, हमारी आपकी जनता की सेवा करने के लिए हमारे नेता चुनाव लड़ते हैं, जीत के विधानसभा और लोकसभा में सांसद और विधायक बन के बैठते हैं। इतना लंबा चौड़ा वेतन भत्ता और सारी चीज़ें इनको हमारे टैक्स के पैसे से मिलती हैं, फिर भी अगर ये हमारे सेवक ही हैं तो हमसे अच्छा जीवन इनका क्यों होता है? अगर ये हमारे सेवक हैं तो हमसे अच्छा जीवन व्यतीत ये क्यों करते हैं? हम लोग 5 किलो में ही क्यों आश्रित हैं आज भी? मेरे कहने का तर्क ये है कि जिनको हम चुनकर भेजते हैं उनका कहना होता है कि हम सेवा करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में जा रहे हैं। तो भैया, सेवा करने के लिए जा रहे हो, ज़रा ये बताओ कि अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में आपने कितनों का भला किया है? आप तो अपने ही गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, व्यापार, रोज़गार, ज़मीन, जायदाद, इसी में व्यस्त हो। लोगों के लिए आपने किया क्या है? अगर वास्तव में ये सेवा करने के लिए ही जाते हैं तो 2-2, 4-4 लाख रुपये का वेतन भत्ता क्यों लेते हैं? क्यों नहीं अपने क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल हैं, मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह की बात कर रहा हूँ, अगर विधायक कोई जीत के जाता है, उसके विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में स्कूल होते हैं, अपना पूरा वेतन भत्ता और जो राशि उनको मिलती है उन स्कूलों को वो दान क्यों नहीं कर देते हैं? आप पूरे देश के अंदर जाके देख लीजिए, जो भी सांसद जी और विधायक जी चुनकर जाते हैं, अपने क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं या और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या उनके द्वारा अपने वेतन भत्तों को उस जगह पर दान दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। सबका सदुपयोग ये लोग खुद अपने लिए करते हैं। जनता जैसी परेशानी में है, जैसे परेशानी में थी और जैसे परेशानी में रहेगी, जनता अपने ही आश्रय रहेगी। ये जो जीत के जाते हैं ना, विधायक और सांसद बनते हैं ना, ये हमारी सेवा के लिए नहीं, खुद के मेवा के लिए जाते हैं। आपको पता है, चुनाव जीत जाने के बाद, विधायक और सांसद बन जाने के बाद पुश्तें बदल जाती हैं। पुश्तें, कई पीढ़ियाँ बदल जाती हैं और जो व्यक्ति एक समान कुर्ता पैजामा पहनकर और ज़िले और नगर में घूमता रहता है और चुनाव जीत जाने के बाद आप उसका एटीट्यूड देखिए, साल 2 साल के बाद आप उसकी पूरी परिभाषा को आप देख लीजिए, सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा सिस्टम ही बदल जाता है हमारे और आपके वोट से। और जो हमारे सेवक हैं, जिनको हमने विधानसभा और लोकसभा में भेजा है, फिर पलटकर कभी वो हमारी तरफ देखने की गुस्ताखी नहीं करते हैं। एक सांसद, एक विधायक को 4-4, 5-5 लाख रुपया का वेतन मिलता है, जहाँ तक मुझे ऐसी जानकारी है। और हम लोग 5 किलो अनाज के लिए, राशन के लिए महीनों इंतज़ार करते हैं। हाँ, किसी योजना में 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया और पकड़ा दिए, वो बात अलग है, परंतु स्थिति बहुत गंभीर है। आप सोचिए, इन बातों पर आप विचार करिए कि क्या जिनको हम चुनाव जीत कर भेजते हैं, जिता कर भेजते हैं, वो हमारे सेवक हैं? मेरी सिर्फ एक मांग है हमारे सेवकों से, जो भी विधायक और सांसद का चुनाव जीत कर सदन में बैठे हुए हैं, कि भाई साहब, अगर वास्तव में आप जनता के सेवक हैं तो आप लोगों को मिलने वाली तनख्वाह, वेतन और भत्ते, आप गरीब विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को, निराश्रित अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे बीमार लोगों को दान क्यों नहीं दे देते? आप सेवा भावना की लक्ष्य को लेकर सदन में गए हो, आप लोग अपना वेतन भत्ता, मिलने वाली तनख्वाह और सुविधाएं सब जनता के लिए क्यों नहीं सौंप देते? मेरा तो सबसे अनुरोध है कि इस बार जो भी चुनाव हो, जिस भी चुनाव में लोग आपके पास वोट मांगने के लिए जाएं, आप उनसे पूछिए कि भैया, आपको मिलने वाली सुविधाएं क्या जनता के लिए आप कुर्बान कर सकते हो?